ग्रहम शून्यम सुताम विना पाठ का 5वां स्टैंजा समझाऊंगी। शालिनी भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि। शालिनी अपने भाई से पूछती है, भ्रातः भाई, त्वं माने तुम, किम माने क्या, ज्ञातुम इच्छसि ज्ञातुम माने जानना, इच्छसि चाहते हो, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा। तस्या उसकी, किसकी, भाभी की। कुक्षी कोख में, पुत्र पुत्र है, वा माने अथवा पुत्री, तो उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम किस लिए, अब उससे प्रश्न पूछती है किस लिए जानना चाहते हो। षड मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति। षड माने 6 मास के, महीने के, अनंतर माने पश्चात, 6 महीने के पश्चात, सर्वम माने सब, स्पष्ट भविष्यति स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम समय से पहले, किमर्थम किस लिए या किस कारण से, अयम आयास यह प्रयास, तो समय से पहले ये जानने का प्रयास किस कारण से है। राकेश, अब राकेश उत्तर देता है, भगिनी त्वम तु जानासि एव। भगिनी बहन, त्वम माने तुम, तो जानासि माने जानती ही हो, एव माने ही, तुम तो जानती ही हो, बहन तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण, अंबिका पुत्री के रूप में, अस्ति एव, अस्ति माने है, एव माने ही, तो अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य, एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता है, तरहि तो इस तरह से वो बहन से कहता है कि तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही, तो अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। तो यहाँ तो कहकर वो अपनी बात अधूरी ही छोड़ देता है। शालिनी, अब शालिनी कहती तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो पूछती है तरहि, तो कुक्षी कोख में पुत्री है, अस्ति माने है, चेत माने यदि, तो हंतव्या माने मार देना चाहिए। तो उससे प्रश्न करती है कि उसकी कोख में अगर पुत्री है तो क्या उसको मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, तेज स्वर में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम। हत्याया, हत्या का, पापम माने पाप, कर्तुम करने में, प्रवृत्त हो मतलब लग गए हो, त्वम माने तुम, तो तुम हत्या का पाप करने लगे हो। राकेश, ना तू हत्या, हत्या तू ना, तो राकेश कहता है नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी तरहि किमस्ति निगृणम कृत्यमिदम। तो शालिनी कहती तो किमस्ति क्या है, निगृणम माने घृणा की योग्य, निंदा की योग्य, कृत्यमिदम, कृत्य माने कार्य, इदम माने है, तो क्या ये घृणा के योग्य कार्य नहीं है। तो सर्वथा विस्मृतवान, क्या तुम हम भूल गए, विस्मृतवान माने भूल गए हो, सर्वथा भूल गए हो। अस्माकम हमारे जनक पिता ने, कदापि माने कभी, पुत्री पुत्रमय, पुत्री और पुत्र में, विभेदम न कृतवान भेद नहीं किया या अंतर नहीं किया। तो क्या तुम ये बात भूल गए कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में कोई अंतर नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म। स माने वह, सर्वदेव सर्वदा, और एव 2 शब्द हैं, सर्वदा माने हमेशा, एव माने ही, तो वह सर्वदा ही मनुस्मृति की इन पंक्तियों का, उद्धरति मतलब उदाहरण देते थे, वो सदा ही मनुस्मृति की इन पंक्तियों का, इन का उदाहरण देते थे। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा वही, आत्मा ही जायते उत्पन्न होती है, पुत्र पुत्र के रूप में, तो मतलब पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, अर्थात पिता का अंश ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र के समान ही पुत्री या कन्या होती है, मतलब कन्या भी जो है वो पुत्र के समान ही होती, वो भी पिता का ही अंश होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि। त्वमपि माने, त्वम माने तुम, अपि माने भी, तुम भी, सायं शाम को, प्रातः काल सुबह, देवी में स्तुतिम देवी की स्तुति, करोषि करते हो, मतलब देवी की वंदना करते हो या देवी की प्रार्थना करते हो, उपासना करते हो। किमर्थम किस लिए, सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि। किमर्थम किस कारण से, सृष्टे सृष्टि की, उत्पादिन्या मतलब उत्पन्न करने वाली, सृष्टि की उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तो किस कारण से तुम सृष्टि को उत्पन्न करने वाली या सृष्टि को जन्म देने वाली कन्या का तिरस्कार करते हो, तुम क्यों उसको जो है कोख में ही मार देना चाहते हो, जबकि तुम स्वयं जो है
देवी की स्तुति करते हो। देवी ही, स्त्री ही जो है जन्म देने वाली होती है, संसार को चलाने वाली होती है। तो तुम किस कारण से संसार को उत्पन्न करने वाली, जिसके अंदर उत्पन्न करने की शक्ति है, उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हो? तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता। तव माने तुम्हारे, मनसी मन में, इत्यति ऐसी, कुत्सिता माने बुरी, वृत्ति माने विचार, आगता आ गए। तो तुम्हारे मन में ऐसी गलत विचार या गलत प्रवृत्ति कैसे आ गई? इदम चिंतयित्यैव अहम कुंठिता अस्मि। इदम माने यह, चिंतयित्यैव मतलब विचार करके, यह सोच कर ही, अहम माने मैं, कुंठित हूँ मतलब दुखी हूँ, चिंतित हूँ। तो यह विचार कर ही मैं दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तब माने तुम्हारी, शिक्षा वृथा माने व्यर्थ है, बेकार है, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। इस तरह से वो अपने भाई के जो वो कन्या की हत्या करना चाहता है कोख में, उसकी निंदा करती है, इस तरह से उसके कार्य की।